Alright, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर बात करते हैं कि किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, अगले हफ्ते कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है. अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर 1% से ज्यादा की पॉजिटिव मूव आई है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में एक 1% की नेगेटिव मूव आई है. अब ये एक्चुअली न्यूज की वजह से था, जो आरबीआई ने कुछ और रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं बैंक के ऊपर और एक रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात कही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैंक्स जो थे वो वीक हुए हैं. बट ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज स्टिल स्ट्रांग. ऐसे मार्केट क्रैश नहीं होने वाला, ऐसी कोई चिंता नहीं है. और क्यों नहीं है इसके बारे में आई विल टेल यू द रीजन. मिड कैप ऑन द अदर हैंड 1.88% की रिटर्न है, अच्छा खासा वापस रिकवरी दिखा रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स. विक्स इंडिया अपने हेल्दी लेवल्स के ऊपर है, 11.83 के आसपास है. सो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है. चलिए बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा की. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 15th को बहुत अच्छी सेलिंग आई थी ऑप्शन में, इंडेक्स के ऑप्शन में स्पेसिफिकली. और उसके बाद में अगर हम स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो कल यानी 17 नवंबर को बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली. अब ये क्या फ्रेश सेलिंग है जहां अलग अलग लेवल्स पर क्या लोग सेल कर रहे हैं, या फिर अपनी जो बनी बनाई पोजीशंस थी उनको उन्होंने एग्जिट किया है? क्या आप में से अगर कोई ये चीज जानता है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर नहीं पता है तो आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम बात करेंगे इसका मैं एक लॉजिक भी एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं. सो बट अभी के लिए बता देता हूं कि इट इज नॉट अ फ्रेश सेलिंग. ये जो भी है ये पहले का ही ऑप्शन के जो पोजीशंस बनी हुई थी उन्हीं को लोगों ने एग्जिट किया और काफी हैवी क्वांटिटी में एग्जिट किया है. अगर बात करें फ्यूचर्स डेटा की तो फ्यूचर्स डेटा में भी आप देखेंगे कि तो नॉर्मल बाइंग और सेलिंग हर जगह चल रही है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो कैश के अंदर अच्छा खासा, स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने मिला है 16th और 15th को. और बाकी नॉर्मल बाइंग सेलिंग, बहुत कहीं हैवी बाइंग नहीं, कहीं हैवी सेलिंग नहीं है, यूजुअल डे टू डे मार्केट चल रहा है. अगर बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस की तो रियलिटी और इंफ्रा से तो हम काफी टाइम से पीछे पड़े हुए थे. ऑटो सेक्टर की हमने बात की थी पिछले हफ्ते, तो उसमें भी 3.23% की बढ़ोतरी आई है. बाकी जितने भी सेक्टर्स की हमने बात की थी वो सारे के सारे इस बार पॉजिटिव ही उन्होंने परफॉर्म किया है. और जहां हम बात कर रहे थे फिन निफ्टी की और प्राइवेट बैंक्स की और फाइनेंस सेक्टर की, तो हम बोल रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उन्होंने इस हफ्ते भी नेगेटिव मूवमेंट दिखाया है. बट सरप्राइजिंगली आईटी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है इस पूरे हफ्ते में, 4.31% का. अब ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइज था, बट अब अगर ये इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है तो इसके अंदर भी अब हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. और एफएमसीजी भी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आया है, तो ये भी अब इस हफ्ते से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ जो सेक्टर्स काफी टाइम से ऊपर भाग रहे थे, जैसे रियलिटी है, या फिर फार्मा है, या फिर एनर्जी है, तो इनमें कुछ हद तक करेक्शंस आने की पॉसिबिलिटी है. थोड़ा सा मार्केट अब पॉज ले सकता है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में. अगर बात करें पिछले हफ्ते के मार्केट एनालिसिस के स्टॉक्स की तो वोल्टास, चोला फाइनेंस, ये दोनों तो एक्टिविटी नहीं हुए. ब्रिटानिया एक्टिवेट हुआ था, उसका जो ब्रेकआउट था वो उसके ऊपर गया भी था और 1.28% का रिटर्न वहां देखने को मिला है, एंड द पोजीशन इज स्टिल एक्टिव. अगर बात करें उससे पहले जो हमारे ट्रेड्स एक्टिव थे तो ग्रासिम के अंदर 6% का रिटर्न हमें देखने को मिला, उसको बुक किया. आईआरसीटीसी को 6% के ऊपर बुक किया, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस को 6% के ऊपर बुक किया. जुबिलेंट फूड जो है वो अभी भी एक्टिव है, 4.33% का रिटर्न उसमें अभी भी देखने को मिल रहा है. अब ये तो थे पिछले मार्केट के जो रिटर्न्स और एनालिसिस. अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है. ऑलराइट, सो अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में ये जो हमारे लेवल्स थे इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद में यहां पर हमें ब्रेकआउट दिखने मिला है. और अब ब्रेकआउट के यहीं पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है प्रीवियस हाई का. तो जब ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देख हम सकते हैं. और दूसरी तरफ अगर नीचे गिरता है, इसको सस्टेन नहीं कर पाता, तो नीचे हमारा 19 to 50 का लेवल तो अभी भी बरकरार है. और याद है मैंने बताया था कि 15th को एक अच्छा इंडेक्स के अंदर ऑप्शन जो थे, पोजीशंस जो थी, उसको एग्जिट किया था लोगों ने. क्यों एग्जिट किया था? क्योंकि ये जो हमारा क्रूशियल लेवल था इसको मार्केट 15th को तोड़ रहा था, राइट. और 15 को अगर मार्केट तोड़ रहा था तो जहां पर यहां पर जो ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे इस लेवल पे और हमारे क्रूशियल लेवल्स पे जो ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे, उन सब ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया, राइट. तो इस रीजन से यहां पर हमें
इतनी बड़ी स्पाइक देखने को मिली थी ऑप्शंस डेटा में, बाकी कोई फ्रेश सेलिंग वहां पर नहीं है। सो ये तो था एक रीजन। इसके अलावा भी कुछ रीजन है जिसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, बट या एनीवेज। सो निफ्टी के अंदर अगर बात करें, कोई बहुत बड़ा मूव अभी भी नहीं है। ऊपर की तरफ 20,000 का लेवल है, नीचे 19,250 का है, इसी के अंदर मार्केट चलने वाला है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जैसा कि वो न्यूज की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट आया था, तो ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर टेस्ट कर सकता था, लेकिन उसी के बाद में अचानक से वो न्यूज आई और मार्केट नीचे गिरने लगा। तो अब जब मार्केट गिर रहा है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पिछले सपोर्ट जोन, जो हमारा जोन था, यहाँ पर आकर ये रुका है, और यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट ले ले। और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता तो नीचे 200 ये में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आरएसआई जो है ये 40 के आसपास आ सकता है। तो अगर नेगेटिव मूव आया भी तो हो सकता है 1 या 2 दिन नेगेटिव मूव आए, यहाँ पर आरएसआई 40 के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, यहां देखेंगे तो ये 20 मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक कलर की, वो भी इसी लेवल के ऊपर आ रही है। सो मल्टीपल सपोर्ट्स है, यहाँ पर जोन है, साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज है, पास ही में 200 मूविंग एवरेज है, ईएमए है, और नीचे की तरफ आरएसआई का 40 का सपोर्ट हो सकता है। इन सब रीजंस की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर ये जो डाउन ट्रेंड था ये इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। अगर इसके नीचे जाता है, 200 ईएमए के नीचे जाता है, तो थोड़ा कंसर्न हो सकता है। उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर बात करें आपके फेवरेट सेगमेंट, यानी कि अगले हफ्ते हम जिन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने वाले हैं उनकी, तो पहला स्टॉक जो हमारा लिस्ट में पिछले हफ्ते भी था, दैट इज वोल्टास। वोल्टास के अंदर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन कंसोलिडेशन अभी भी जारी है। अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो वोल्टास डेफिनेटली एक अच्छा पिक हो सकता है। यहाँ पे वीकली 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो एक ये बेहतरीन पिक हो सकता है वोल्टास अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज मैजागॉन डॉक। मुझे याद है मैंने जब पिछली बार स्टॉक का नाम लिया था तो मैंने मजगांव डॉक बोल दिया, बट ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक को देखें तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली लेवल्स जो हैं वो आए हैं, और अगर यहां देखें तो ये पिछले जो ये हाई बना था इसी के आसपास आकर ये कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो ग्रीन कैंडल्स है इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब काफी टाइम से इसको हम बोलते हैं मार्केट में अक्यूमुलेशन चल रहा है। सो अगर ये जो लेवल है जो प्रीवियस इसका हाई है, जो कि बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है, ये ब्रेकआउट होता है, तो मैजागॉन डॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है अगले कुछ टाइम तक के लिए ट्रेड करने के लिए। सो या दैट्स अनदर पिक। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार में है दैट इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएफएसएल। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज का थोड़ा सा मुझे अभी भी डाइसी लग रहा है, बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आता है तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरह का कप पैटर्न देखने को मिल रहा है, और कप पैटर्न ना भी बोलें क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो एक तरह से ये जो प्रीवियस हाई है वहां पर ये कैंडल वापस आया है और इसकी वॉल्यूम में भी थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, और आरएसआई भी 60 के आसपास है, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, इसके हाई को मार्केट क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा पिक ये साबित हो सकता है कुछ दिनों के लिए ट्रेड करने के लिए। हो सकता है ऊपर जाकर फिर इसके ऊपर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर मतलब एक तरह से चेंज इन पोलैरिटी दिखा के ऊपर जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ये एक अच्छा पिक हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज नेस्ले इंडिया। अगर नेस्ले इंडिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है नेस्ले इंडिया के अंदर, और ये ट्रायंगल पैटर्न जो कंसोलिडेशन था, जब ये बड़ा सा कैंडल बना था तब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थी, लेकिन जब ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज के अंदर तो वॉल्यूम काफी डिमिनिश हो रही है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी है, और नेस्ले जब ये बढ़ रहा है तो एफएमसीजी के अंदर, राइट, हमने भी देखा था एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी करंट आने लगा है। तो ये सब चीजें अगर साथ में सपोर्ट करती है तो नेस्ले कैन बी अ गुड पिक फॉर द अपकमिंग वीक। अनदर स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज एमआरएफ। अब ये कुछ 1,11,000 का स्टॉक है, तो ऑफ कोर्स सबके बजट का तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है एमआरएफ के अंदर, कंप्लीटली साइडवेज। मतलब कोई एक ही लेवल को बार बार रिस्पेक्ट किया है और उसी लेवल पे फिर से आया है। लेकिन फर्क क्या है, इस बार जब ये लेवल पे आया है तो मार्केट अच्छा खासा स्ट्रांग है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, अब ऐसा नहीं।
साथ ही साथ में वॉल्यूम का भी एक अच्छा स्पाइक देखने मिल रहा है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो इस हाई के ऊपर जिसका बजट है एमआरएफ लेने का, वो इसके अंदर स्विंग ट्रेड, मतलब एक छोटा सा स्विंग ट्रेड इसके अंदर बन सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर यहाँ देखेंगे तो थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड है। एक तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है, ये दोनों शोल्डर्स, ये हेड और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये जो नेक लाइन है, इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। पॉसिबिलिटी है कि ये जो डाउन ट्रेंड आया था इसका रिवर्सल हमें मिल जाए इस ब्रेकआउट से। तो ये एक सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड आपके लिए अगले हफ्ते के लिए ये हो सकता है। सो वेल, ये तो थे कुछ स्टॉक्स जो हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये तो मैं अब हर हफ्ते आकर एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट का और आपको पसंद भी आ रहा है। व्हाट अबाउट लाइव ट्रेडिंग? क्या हो अगर मैं लाइव मार्केट में आकर मे बी एक्सपायरी के दिन या किसी और दिन आपके कोई क्वेश्चंस उनको सॉल्व करें, लाइव मार्केट का एनालिसिस करें, क्या उससे आपको किसी तरह की हेल्प होगी? क्या उससे आपको बेनिफिट होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मुझे बताइए कि क्या मुझे करना चाहिए, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एज लाइक अ न्यू ईयर एंड दिवाली गिफ्ट फॉर यू गाइस। इसी के साथ साथ वी आर कमिंग अप विद सो मेनी न्यू थिंग्स। हमने काफी कुछ प्लान करके रखा था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ वी आर लाइक the full-fledged ready to launch everything. So yeah, जैसे कि मैंने कहा था कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ फाइनेंशियल गेटवेज। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, एंड लेट मी नो कि शुड वी डू द लाइव एनालिसिस विथ यू गाइस सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चंस लाइव, और क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे? एंड या दैट्स ऑल फॉर वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।